बेटियों से नफरत। ये कहानी उस समय की है जब अरब में बेटियों को अभिशाप माना जाता था। लोग लड़कियों को जन्म लेते ही जिंदा दफना देते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि बेटियां सिर्फ बोझ हैं और उनकी वजह से समाज में शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। लेकिन इस्लाम ने इस क्रूर परंपरा को खत्म किया और बेटियों को सम्मान दिया। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जो बेटियों से नफरत करता था, लेकिन अल्लाह की रहमत से उसकी सोच बदल गई। इब्राहिम एक अमीर लेकिन कठोर दिल वाला आदमी था। उसके 4 बेटे थे और वह अपनी विरासत को लेकर बहुत खुश था। लेकिन जब उसकी पत्नी फातिमा ने एक बेटी को जन्म दिया तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। यह मेरे घर में क्या हुआ है? उसने गुस्से से चिल्लाया। एक बेटी पैदा हुई है, हमारे लिए शर्म की बात। फातिमा ने डरते हुए कहा, यह अल्लाह की देन है, इसे मत ठुकराओ। लेकिन इब्राहिम ने साफ कह दिया, मैं इसे नहीं अपनाऊंगा। इसे मैं दूर कहीं छोड़ आऊंगा या मार डालूंगा। उसकी पत्नी बहुत रोई, लेकिन वह कठोर बना रहा। कुछ दिन बाद इब्राहिम अपनी बेटी को रेगिस्तान में ले गया। उसकी आंखों में कोई ममता नहीं थी। बेटी रो रही थी, लेकिन इब्राहिम का दिल पत्थर बना रहा। यह एक बोझ है, मुझे इसे मिटाना ही होगा, उसने सोचा। लेकिन तभी पास से एक नेक दिल बुजुर्ग गुजर रहे थे। उन्होंने इब्राहिम को रोती हुई बच्ची के साथ देखा और पूछा, तुम इसे कहाँ ले जा रहे हो? इब्राहिम ने रूखे स्वर में कहा, यह मेरे घर के लिए बोझ है, इसे खत्म करने जा रहा हूँ। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और बोले, क्या तुम्हें पता है कि जब पैगंबर मोहम्मद आएंगे तो वे कहेंगे कि बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं? इब्राहिम चौंका, रहमत? लेकिन समाज तो कहता है कि यह बोझ है। बुजुर्ग ने समझाया, ये शैतान की सोच है। अल्लाह ने बेटियों को जन्नत की कुंजी बनाया है। जो अपनी बेटियों की अच्छे से परवरिश करता है, उसे अल्लाह जन्नत में ऊंचा मकाम देता है। इब्राहिम के दिल में हलचल मच गई। इब्राहिम कुछ देर सोचता रहा। तभी उसकी मासूम बेटी ने उसकी उंगली पकड़ ली और मुस्कुराने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वह कह रही हो, अब्बा, मुझे मत मारो। उसके दिल में पहली बार एक नर्म एहसास जगा। उसे याद आया कि जब उसके बेटे छोटे थे तो वे भी इसी तरह उसकी उंगली पकड़ते थे। फिर उसने सोचा, अगर यह बेटा होती तो क्या मैं इसे मारने आता? उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने बच्ची को गोद में उठा लिया और कसकर गले से लगा लिया। नहीं, मैं अपनी बेटी को नहीं मार सकता, उसने कहा। वह घर लौट आया। उसकी पत्नी फातिमा ने जब बेटी को जिंदा देखा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। लेकिन जब गांव वालों को ये पता चला कि इब्राहिम ने अपनी बेटी को जिंदा रखा है तो वे उसका मजाक उड़ाने लगे। ये तो औरत जैसा बन गया है, एक लड़की को पाल रहा है, कितनी शर्म की बात है। लेकिन इब्राहिम अब बदल चुका था। उसने गर्व से कहा, मेरी बेटी अब मेरी इज्जत है, मेरा फख्र है। धीरे धीरे गांव के कुछ और लोग भी उसकी बातों से प्रभावित हुए। वे सोचने लगे कि शायद बेटियां सच में अल्लाह की रहमत है। समय बीतता गया। इब्राहिम ने अपनी बेटी मरियम को प्यार और सम्मान से पाला। उसने उसे तालीम दिलाई और उसे एक समझदार लड़की बनाया। मरियम बड़ी होकर एक नेक दिल इंसान बनी। एक दिन इब्राहिम का कारोबार बहुत घाटे में चला गया। उसे बहुत नुकसान हुआ और उसके बेटे भी उसका साथ छोड़कर चले गए। वह बिल्कुल अकेला पड़ गया था। लेकिन तब उसकी बेटी मरियम ने उसका हाथ थामा और कहा, अब्बा, मैं आपके साथ हूँ। उसने अपने हुनर से घर चलाने में मदद की और इब्राहिम को गरीबी से उबारा। अब उसे समझ आया कि अल्लाह ने सच कहा था, बेटियां बोझ नहीं, रहमत होती है। एक दिन एक यात्री गांव में आया और उसने इस्लाम की नई शिक्षाओं के बारे में बताया। उसने कहा, पैगंबर मोहम्मद ने फरमाया, जिसने अपनी बेटियों की अच्छे से परवरिश की वह जन्नत में मेरे साथ होगा। इब्राहिम की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी बेटी को गले लगाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने उसे एक बेटी दी थी। अब वही लोग जो इब्राहिम का मजाक उड़ाते थे उससे सीखने आए। वे समझ गए कि बेटियां सच में अल्लाह की बरकत होती है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि इस्लाम ने बेटियों को इज्जत दी और उन्हें बोझ नहीं बल्कि रहमत बताया। जो बेटियों को प्यार करता है और उनकी अच्छी परवरिश करता है, उसे अल्लाह जन्नत में ऊंचा मकाम देता है। हदीस, जिसने 2 या 3 बेटियों की परवरिश की और अच्छे से उनका ख्याल रखा, वो जन्नत में जाएगा। अल्लाह हमें बेटियों की कदर करने की तौफीक दे, आमीन।